वेलकम बैक टू एमएसएस इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम समीर फिर से एक बार हाजिर हूँ एक न्यू लेसन के साथ। और आज का लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के लेसन में मैं बात करने वाला हूँ नरेशन पर। और नरेशन जो है दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या क्लास 11th की एग्ज़ाम हो या क्लास 12th की एग्ज़ाम हो। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। तो नरेशन जो दोस्त है, ये नरेशन एक नाउन वर्ड है। नरेशन अपने आप में क्या है? एक नाउन वर्ड है। ये नाउन है, इसका मतलब होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है कथन। क्या होता है? कथन। क्या होता है? कथन। और इसका अगर वर्ब फॉर्म की बात करें तो वो होगा हमारा नैरेट। क्या होगा? नैरेट। और नैरेट का मतलब होगा बयान देना, अर्थात कुछ कहना, अपनी बात को रखना। तो नरेशन को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, उसे कहते हैं स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट, या हम कह सकते हैं इसको स्पीच। क्या कह सकते हैं? स्पीच। और दोस्त, स्पीच जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा हमारा है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान यहाँ देने वाली बात यह है कि हम जो नरेशन पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है नरेशन से वो कहाँ से आता है और क्वेश्चन कैसा होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्त, नरेशन से जो आपकी क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा। आपका कोई सेंटेंस होगा जो डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। अच्छी बात यह है कि अब आपको खुद से चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी एग्ज़ाम में वो जो आपकी क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपकी ऑप्शन के रूप में चेंज किया हुआ रहेगा, यानी डायरेक्ट स्पीच एक सेंटेंस लिखी हुई रहेगी और इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में 4 ऑप्शन ABCD करके आपको 4 ऑप्शन में इनडायरेक्ट स्पीच चेंज किया हुआ मिलेगा, जिनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा और कोई 3 ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा। आपको पता करना है कि इनडायरेक्ट स्पीच की सही सेंटेंस कौन सा है। तो अगर आप इसको सही सेंटेंस का पता करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से इसे पता कर सकते हैं, आपको अगर ये कहानी समझ में आ जाए। दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक लड़की है जिसका नाम है समीरा। ये समीरा नाम की लड़की ने समीर नाम का एक व्यक्ति को प्रपोज कर दी और क्या कह दी? कह दी आई लव यू। क्या कह दी? आई लव यू। तो ये जब समीर को कही तो कहने वाली जो समीरा है ये अपने आप में इस सेंटेंस का क्या बना? स्पीकर बना। क्या बना? स्पीकर। और समीर जो है इसका क्या बना है? वो ऑडियंस है। वो ऑडियंस ये ऑडियंस इसलिए है क्योंकि ये इस बात को सुना, या आप कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट भी है। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ये जो आई है ये अगर सब्जेक्ट है तो यू क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे यू का मतलब कौन है? समीर है, और आई का मतलब क्या है? समीरा है। अब समीर को ये बात सुनकर रहा नहीं गया, तो समीर ने क्या किया? किसी चुन्नी नाम की लड़की को ये बात बता दी। ये चुन्नी नाम की लड़की को समीर ने इस बात को कहा। और वो कैसे कह सकता है? तो कहने का 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि समीर कहेगा कि शी says to me I love you। आई लव यू। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो बात लिखी गई है, जो सेंटेंस लिखा गया है, दरअसल ये वाली सेंटेंस जो है वो समीर के द्वारा कहा नहीं जा रहा है। समीर तो यहाँ पे सुना रहा है किसको? चुन्नी को। पर ये वाली जो सेंटेंस है, शब्द है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखने का मतलब ही है कि ये किसी और के द्वारा कही गई बात है। और ये किसके द्वारा कही गई बात है? तो ये समीरा के द्वारा कही गई बात है, ये समीर ने नहीं कहा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये वाली जो पार्ट है इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, या आप कह सकते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब इस पार्ट को अगर तोड़ के आप देखिएगा तो ये हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये मी जो है इसे हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा मी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ये सेंटेंस जो है इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच जब इसे कहा जाता है तो आप ध्यान देना कि आई लव यू जो ये सेंटेंस है, ये किसका सेंटेंस है? स्पीकर के द्वारा कही गई बात है। तो ये स्पीकर के द्वारा कही गई बातों को रिपीट किया है, कहा है किसने? समीर ने। किसको कहा है? चुन्नी को कहा है। और किसके अंदाज में कहा है? बिल्कुल स्पीकर के अंदाज में कहा है। इसीलिए इस सेंटेंस को कहा
कहा जाएगा डायरेक्ट स्पीच। क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट स्पीच। यहाँ से आप दिमाग में एक चीज़ सेट कर सकते हैं हमेशा के लिए कि डायरेक्ट स्पीच हमेशा दो भागों में बटा हुआ होता है। एक भाग जिसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा भाग जिसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टिंग स्पीच को कई बार लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहता है, तो ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब इसलिए कह रहा है क्योंकि वो इसको डिनोट करना चाहता है। तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट भी कह सकता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी कह सकता है। अब ये बात को चुन्नी को कह दिया गया तो चुन्नी को समझ में आ गया कि समीर मुझे आई लव यू नहीं कह रहा है, बल्कि समीर को किसी ने कही है और उसी बात को वो समीर हमें सुना रहा है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब इसी बात को समीर अगर चुन्नी को सुनाना चाहता इनडायरेक्ट स्पीच में तो कैसे सुनाता? तो यहाँ देख लो, तब ये समीर सुनाता सी टेल्स मी दैट सी लव्स मी। शी टेल्स मी दैट शी लव्स मी। अब ये वाली जो बात है इससे हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। क्यों इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे इसको? इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे क्योंकि अब जो है समीर जब इस बात को चुन्नी को सुना रहा है तो ये अपने आप में स्पीकर की शब्दों को चेंज कर दिया है। देखिए यहाँ स्पीकर की शब्दों को चेंज नहीं किया गया। स्पीकर ने कहा आई लव यू तो समीर ने भी कहा आई लव यू, तो स्पीकर के शब्दों में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए यह डायरेक्ट स्पीच है। बट यहाँ पे समीर ने अपने मन से क्या लगाया? सी, और यहाँ पे लव को किस में बदल दिया? लव्स में, और यू को किस में बदल दिया? मी में। इसलिए इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो आशा करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की फ़र्क जो है वो आप समझ चुके होंगे कि डायरेक्ट स्पीच किससे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किससे कहते हैं। तो दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखना, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जो आप चेंज करते हैं सेंटेंस को, उसके लिए जो मेन चीज़ आता है वो आता है चेंज ऑफ पर्सन। क्या आता है? इसको अगर थोड़ा सा मिटा दे इधर। पहला चीज़ क्या आता है? चेंज ऑफ पर्सन। क्या आता है? चेंज ऑफ पर्सन। अब चेंज ऑफ पर्सन जो कहता है इसका मतलब क्या है कि पर्सन को बदलना। यहाँ पे देखिए जो आई है फर्स्ट पर्सन है, यू जो है सेकंड पर्सन है, इसे बदल कर क्या लिखा गया है? सी, और यू को बदल के क्या लिखा गया है? मी। तो ये पर्सन को बदल दिया गया है जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को बदला गया है। तो इसके जो चेंज ऑफ पर्सन में आपको एक सन फार्मूला बोल के एक रूल लिखाया जाता है टीचर्स के द्वारा। मैं समझता हूँ कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा अपने दिमाग में लगा सकते हैं। कहते हैं सी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो जरा बताओ ये मैं हूँ कि वो है? वह है ना। तो ये जो आपका यहाँ वाली जो शब्द है ये कौन है आप पता करो। अगर सी है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सी। अगर यहाँ वाली बात अगर कोई और होगा सी के बदले तो उसको हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे। और ये यू जो है, चूंकि ये तुम्हें कहा नहीं गया था, ये मुझे कहा गया था, इसलिए मैं यू को क्या किस में बदल दिया हूँ? मी में। खैर जो भी है चेंज ऑफ पर्सन आप इस पर बात कर सकते हैं। नंबर 2 क्या है? चेंज ऑफ टेंस। अब इसमें क्या है? चेंज ऑफ टेंस है। तीसरा काम आपको करना पड़ता है चेंज ऑफ टेंस। और चेंज ऑफ टेंस में क्या करना पड़ता है कि आपको जो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब हैं इनको चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज करना पड़ेगा? क्यों चेंज करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम की बात हो रहा है, यहाँ पे भी प्रेजेंट टाइम की बात हो रहा है। तो इस लव जो है ये वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में है, इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसको हम पास्ट रूप में लेके जाए, से आपका सेज टू को सेड कह दे तो ये हमारा लव है वो लव्ड में बदल जाएगा। क्योंकि आप सेंटेंस का एक हिस्सा रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट में चला गया है तो दूसरा हिस्सा को भी पास्ट में ले जाना पड़ेगा। इसीलिए दूसरा पॉइंट आता है हमारा चेंज ऑफ टेंस, जो आपको सीखना पड़ेगा। और इससे भी एक और चीज़ आपको सीखना है और वो उससे कहते हैं हम लोग चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के कहने का मतलब क्या है, इससे समझिएगा। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब इससे ज़्यादा अगर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो वो भी बदलेगा। जैसे मान लो कि इसमें लगा दिया जाए टुडे, या लगा जाए आपको दिस, या लगा जाए हियर, या लगाया जाए कम, यानी कुछ ऐसे शब्द लगा दिया जाए यहाँ जो नियरेस्ट वर्ड हो। तो जब इस सेंटेंस को हम लोग पास्ट में लेके जाएंगे तो नियरेस्ट वर्ड जो होगा वो हमारा आपकी फारेस्ट वर्ड में बदल जाएगा, अर्थात जो निकट सूचक शब्द था वो दूरी सूचक शब्द में बदल जाएगा।
इसीलिए एक टॉपिक आता है हमारा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यदि आपको चेंज ऑफ पर्सन आ गया, चेंज ऑफ टेंस आ गया और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया तो आसानी से आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में दुनिया के किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं चुटकियों में। तो मैं आशा कर सकता हूं कि आज की इंट्रोडक्शन क्लास जो नरेशन पे था आपको समझ में आ चुका है। ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम आपका लेके आएंगे पार्ट 2, फिर लेके आएंगे पार्ट 3 और फिर लेके आएंगे पार्ट 4। यानी 4 पार्ट में आपको पूरी नरेशन की एक सॉल्यूशन दे दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन आए आप चुटकियों में इसे सॉल्व कर सके। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य क्लास में अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।